हेलो वेलकम है स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12 की मैथ्स की क्वेश्चन हल करने वाले हैं। यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है सिर्फ की जे की, इसे हमें प्रूव ऐड करना है। प्रूव ऐड करके हमें लाना है 4a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर। चलो हल करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा ये लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड। हम लोग जो है लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, ये वाला साइड को हम लोग रिमूव कर देंगे, मिटा देंगे। यहाँ से मिटा दी, इसको हम लोग हल करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन हो गया माइनस ए का स्क्वायर ए बी ए सी। सेकेंड पार्ट में है ए बी माइनस बी का स्क्वायर बी सी। थर्ड पार्ट में है ए सी बी सी माइनस सी का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ये जो है, ये हम लोग जब ऐसे इसको इस टाइप में यदि काउंट करेंगे, इस से में देखेंगे ये खड़ी फॉर्म में, तो ये होता है कॉलम, जिसको बोलते हैं स्तंभ। और ये ऐसे लेटर रहेगा, इस टाइप का रहेगा, उसको बोलते हैं पंक्ति। तो यहाँ पे ये जो है इस टाइप का ये है, ये ऐसे जाएंगे तो हो जाएगा पंक्ति, ये हो जाएगा दूसरा पंक्ति, है तीसरा पंक्ति। और यदि इसी को हम लोग ऐसे काउंट करेंगे, ऐसे ये खड़ी फॉर्म में, ये हो जाएगा ये R1 पहला पंक्ति, ये हो जाएगा दूसरा पंक्ति, ये हो जाएगा तीसरा पंक्ति। ये होता है पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इसमें जो है ये पंक्ति में ए, यहाँ भी ए, यहाँ भी। जो पहला पंक्ति है उस पहले पंक्ति में सभी में क्या आ रहा है, ए कॉमा आ रहा है। अब यहाँ पे देखो बी बी बी। दूसरे पंक्ति में क्या है हमारा, जो यहाँ पे दूसरे पंक्ति है उसमें बी उभयनिष्ठ हो रहा है। और तीसरे पंक्ति में देखेंगे सी सी सी। तो यहाँ से हम लोग कॉमा जो निकाल देंगे कॉमन, यहाँ पे उभयनिष्ठ निकलेगा R1 से। R1 से हम लोग ए को उभयनिष्ठ निकाल रहे हैं, R2 से B को, तो ये हो जाएगा R2 से B। और R3 से C उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेंगे, यहाँ से जो है निकल जाएगा A B C। तीनों में से जो है पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति, तीनों से क्या कॉमन निकल गया, A B C कॉमन निकल गया। तो यहाँ पे बच जाएगा एक ए चला गया, तो यहाँ पे बचा माइनस ए, यहाँ पे B बचेगा, यहाँ पे C, यहाँ पे बचेगा ए कॉमन बी कॉमन निकला है तो ए बचेगा, और यहाँ पे माइनस एक बी बच जाएगा, और यहाँ पे सी बच जाएगा। अब ये तीसरे में देखेंगे, तीसरे पंक्ति में यहाँ पे जो है हम लोग सी कॉमन निकाले, यहाँ पे बच्चा ए, और यहाँ पे बच्चा बी, और यहाँ पे बच्चा सी। अब यहाँ पे ये जो है पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम। अब यहाँ पे देखो कॉलम में देखेंगे, पहले वाला तो हम लोग पंक्ति में निकाल लिए, अब दूसरे में देखेंगे कॉलम में। तो जो है ये कॉलम है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। तो हम लोग यदि कॉलम में देखेंगे, यहाँ पे देखो ए जो है सभी में क्या है, कॉमा है। यहाँ पे देखो पहला जो कॉलम है उसमें, दूसरा कॉलम में देखो ये बी कॉमा दिख रहा है, और तीसरे कॉलम में देखो सी कॉमा दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो है इसमें पहला जो कॉलम है उसमें ए जो है कॉमन है, और दूसरा जो कॉलम है उसमें बी कॉमन है, और तीसरा में जो क्या है सी कॉमन है। पहले वाले में हम लोग जो है पंक्ति में देखे, अब दूसरे में हम लोग जो है कॉलम में देख रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे ए बी सी, तीनों से कॉमन निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो है ए का जो है आएगा, तो ए से ये गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर हो जाएगा। आगे लिखेंगे यहाँ पे C1 से हम लोग ए निकाल रहे हैं, C2 से B, और C3 से C उभयनिष्ठ निकालने पर यहाँ पे जो है C1 से A, और C2 से V, और C3 से C। यहाँ A B C कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये A का स्क्वायर, B का स्क्वायर, C का स्क्वायर। अब यहाँ पे बच्चा क्या, -1 1 1, -1 1 1। सेकेंड में बच्चा 1 -1 1 1 -1 1। तीसरे में बच्चा 1 1 1, ये हो जाएगा 1 1 1। अब इसको आगे हल करेंगे हम लोग, ये हो गया ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, और सी का स्क्वायर। इसके आगे हल करेंगे। अब यहाँ पे ये हो जाएगा पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति। ये जो है R1 है, R2 है, R3 है। हम लोग जो है यहाँ पे R2 और R3 में संक्रिया लगा देंगे। यहाँ पे संक्रिया लगाएंगे, संक्रिया किसमें, R2 में संक्रिया लगाएंगे। ये जो R2 है
इसमें क्या करेंगे, ये R1 को जोड़ देंगे, यहाँ पे हो जाएगा ये R2 प्लस R1, और इसमें और दूसरा संक्रिया लगाएंगे ये R3 के लिए, ये हो जाएगा R3 में क्या करेंगे, R3 में R1 को जोड़ देंगे। किसको, ये जो R1 है, इस R1 को हम लोग जो यहाँ पे संक्रिया किस में लगा रहे हैं, R2 और R3 में। R1 जो है उसमें कुछ चेंज नहीं करना है, वही रहेगा। R2 में हम लोग संक्रिया लगाए हैं तो ये R1 को R2 में जोड़ दिए, R3 में संक्रिया लगाए, R3 में हम लोग क्या किए, R1 को जोड़ दिए। यहाँ पे हो जाएगा ये A का स्क्वायर, B का स्क्वायर, C का स्क्वायर, और यहाँ पे हम लोग संक्रिया लगाएंगे, पहला पंक्ति वही रहेगा -1 1 1। इसमें हम जो है -1 को ये R1 और R2 जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, 1 में -1 करेंगे 0 हो जाएगा, ये -1 है और ये 1 है, ये हो जाएगा 0। और यहाँ पे ये +1 है, ये -1 है, भी 0 हो जाएगा, ये 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे लगाएंगे R3 में क्या करेंगे, R1 को जोड़ेंगे, ये -1 है और ये +1 है, क्या हो जाएगा, ये 0 और ये +1 और ये 1 1 1 2 हो जाएगा, ये भी 1 1 2। अब आगे हल करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग जो है ये R1 है, ये R1 है और ये R2 है, R3 है। अब यहाँ पे हम लोग जो है विस्तार करेंगे किसके सापेक्ष, ये जो है क्या है, पहला जो कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है। हम लोग जो है पहला जो कॉलम है उसके सापेक्ष क्या करेंगे, विस्तार करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे C1 के सापेक्ष विस्तार करने पर जो पहला कॉलम है उसके सापेक्ष विस्तार करेंगे, क्योंकि ये 0 है, 0 तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ये A का स्क्वायर, B का स्क्वायर, C का स्क्वायर, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे ये -1 होगा। A11 मीन्स यहाँ पे होता है ये A11 होता है, इसके एलिमेंट्स जो नंबर्स रहता है A11 के लिए क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और ये -1 है तो उसमें कुछ चेंज नहीं होगा, वो -1 ही रहेगा। यहाँ पे हो जाएगा -1 और ये वाला जो कॉलम है और पहला पंक्ति दोनों कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा ये 0 2 और 2 2। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये 0 का ये 2 से मल्टीप्लाई होगा और ये 2 का 2 से मल्टीप्लाई, तो ये आगे हो जाएगा ये A का स्क्वायर, B का स्क्वायर, C का स्क्वायर, ब्रैकेट में -1, और यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 0 का गुणा 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, और 2 2 जो 4 हो जाएगा, और बीच में माइनस का साइन लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 -2 सॉरी 2 2 जब 4 हो जाएगा, ये तो ये हो जाएगा 4, और यहाँ पे ये जो है 0 में -4 घटाएंगे तो उसमें कुछ चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे बच गया -4, और -4 का गुणा हम लोग किससे करेंगे, -1 से, तो ये क्या हो जाएगा -1 और -4 दोनों का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा -+ तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4, और ये क्या है, ये इनसे मल्टीप्लाई में है, इनटू में है, तो ये 4 हो जाएगा, ये A का स्क्वायर, B का स्क्वायर, C का स्क्वायर, इनटू में क्या हो जाएगा 4। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 4A का स्क्वायर, 4A का स्क्वायर, B का स्क्वायर, C का स्क्वायर। हमें यही सिद्ध करना था, ये सिद्ध करके लाना था, और ये सिद्ध हो गया, यहाँ पे लिख लेंगे सिद्ध हुआ या प्रूव्ड, और लास्ट में लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल में राइट हैंड साइड। आप लोग इसको नोट कर लीजिए।